नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का लाइव प्रिपरेशन पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित स्टो और आप सब लोग ने जो क्वारीज भेजी हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनमें सब में बेसिक चीज़ें और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों का हैंड एनालिसिस करने के बाद कुछ पावरफुल साइंस जो हमारे अगर हैंड में है तो निश्चित रूप से हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी साइकिक एबिलिटी या उससे कहें इंट्यूटिव या इंट्यूशन एबिलिटी, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई होती हैं। आप बहुत सारे सक्सेसफुल दोस्तों लोगों को देखेंगे कि इस पर्टिकुलर एक जगह पे आके उनको रियलाइज होगा कि दिस इज माय वे, मैं इधर जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो उस पर्टिकुलर एज में उनको पता था ये मुझे बिजनेस करना है, जैसे धीरू भाई अंबानी हो गए, उनको पता था ये जॉब मुझे यहाँ छोड़नी है, मुझे ये करना है, ये करना। न जाने ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पर जाके सक्सेसफुल हो जाते हैं। आप ये रिलेशनशिप में अप्लाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर उनको पता है कि ये मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा, बहुत अच्छा रहेगा, तो उस पर्टिकुलर जगह पे कौन से ऐसे साइंस है जो व्यक्ति के अंदर दिखाते हैं कि उसके अंदर साइकिक एबिलिटी होगी, इंट्यूशन एबिलिटी होगी। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सैटर्न। और हमारे आज्ञा चक्र जो है, आज्ञा चक्र माथों के बीचों बीच जो आज्ञा चक्र होता है वो पावरफुल है, वो कितनी स्ट्रेंथ का है। 5 साइन दोस्तों, मैं काफी स्टडी करने के बाद, काफी सक्सेसफुल लोगों का हाथ देखने के बाद ये नतीजे पे निकला। कुछ 5 रेखाओं के बारे में जिक्र करने वाला हूं जो आपके अगर हाथ में इसमें 1 या 2 भी मिल जाती हैं तो ये हायर चांस है कि आपके सक्सेस का रेशियो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वो साइन है जो व्यक्ति को नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा अलग, उनको इंट्यूशन, उसके सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय एक्टिवेट करने का सामर्थ्य देती हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। और व्हाइट बोर्ड से पहले चलने से पहले अगर इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिसमें हम रेगुलर अपडेट सरलता से आप तक पहुंच गए। चलिए चलते हैं दोस्तों, हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे। हमारी साइकिक एबिलिटी, मानसिक क्षमता, अंतः ज्ञान, इंट्यूशन एबिलिटी, नॉलेज हमारे पास कितनी होगी, हमारे अंदर मानसिक क्षमता, टफनेस कितनी होगी। कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हुए जिन्होंने अचानक से यू टर्न लिया और एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारा सक्सेस अर्जित कर ली। वो कौन से 5 साइन हैं जो हमारे हाथ में इंडिकेट करते हैं हम भी किसी पर्टिकुलर एज में रिलेशनशिप हो या हमारी सक्सेस हो लाइफ को लेकर उसमें अचीवमेंट हासिल करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योग है, बहुत ही आसानी से हम जान सकते हैं। मैं 5 योगों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल है, जो अगर आपके हाथ में हो तो निश्चित मानिए कि ये सारी जो एबिलिटी है व्यक्ति को कहीं ना कहीं देता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें तो शनि उंगली की बात करें, जो मध्यमा आपकी उंगली होती है, सबसे बड़ी वाली जो उंगली होती है वो चेतना को रिप्रेजेंट करती है। क्यों? सैटर्न को आप जानते हैं, सैटर्न व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को लीड करता है। आत्मा का कारक कौन होता है? आत्मा का कारक होता है सन। आप इसीलिए आपने सुना भी होगा, सन व्यक्ति की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है उसका शनि। तो शनि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शनि पर्वत पे आपको ट्रायंगल नुमा आकृति फाउंड होती है, मिलती है, तब आपके अंदर साइकिक एबिलिटी बढ़ जाती है। ये था पहला साइन। इस तरह हम जैसे जैसे और ज्यादा योग पाएंगे वैसे वैसे चांस बहुत हायर होते जाएंगे, और इसमें से 1, 2 भी, 3 भी योग आपके मिलते हैं तो चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम लोग दूसरे साइन की बात करते हैं, जैसे कि ये आपकी हृदय रेखा होती है और ये आपकी मस्तिष्क रेखा, ये आपकी जीवन रेखा, 3 प्रधान रेखाएं हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे साइन की। दूसरा साइन कौन सा है? ये है आपकी बुध उंगली, बुध पर्वत है ये। अब यहाँ पे किसी तरह का स्टार साइन फाउंड हो रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ऐसा साइन है जो व्यक्ति की कॉन्शियसनेस को, उसकी साइकिक एबिलिटी को, उसकी इंट्यूटिव एबिलिटी को, खासकर ये इंट्यूटिव एबिलिटी को बहुत बढ़ाता है और मेंटल टफनेस को काफी बढ़ा देता है। ये 2 क्वालिटी ऐसे व्यक्तियों में बहुत ही अच्छी होती है। अगर हम तीसरे योग पे आ जाते हैं, तीसरा ऐसा योग कौन सा होता है? वो है विद्या रेखा। आपकी अनामिका उंगली, मतलब आपकी रिंग फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में एकदम ऊपर से नीचे की ओर आती हुई एक रेखा होगी, ना कि नीचे से ऊपर जाती हुई रेखा नहीं। यहां से आपके बीचों बीच एक रेखा निकलेगी, वो आपकी कहलाती है नॉलेज लाइन। इसको कहते हैं विद्या रेखा। ये किसी भी चीज को जानना, ऐसे लोग अगर बहुत पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छे अथॉरिटी तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति को एक अच्छा बुद्धि देती है, तर्क क्षमता देती है, विवेक देती है। तो व्यक्ति, ऐसे लोग बहुत ही अच्छे प्लेसेस पे होते हैं। खासकर आप देख सकते हैं ये विवेक का प्लेस, आपका अष्टम भाव काफी ज्यादा बली होगा, तो मतलब कि आपका सैटर्न जो है बहुत अच्छा होगा, और आपका जो अष्टम भाव है खासकर ये विवेक
को दर्शाता है, वो सीक्रेट नॉलेज को दर्शाता है। ज्योतिष हो गया या किसी भी तरह के गुप्त ज्ञान हो गया, उसमें आप काफी रुचि ले सकते हैं। तो ये एक साइन है जो दिखाता है। अगर ये साइन नहीं भी दिख रहा है तो अगर आपका 8th हाउस अच्छा है, 8th हाउस अच्छा है, दैट मीन्स कि आप इन सब गुप्त चीजों के प्रति थोड़ा आकर्षित होते हैं। तो आप हम बात करते हैं चौथा साइन कौन सा है जो अगर आपके हैंड में मिले तो आपके सक्सेस का रेशियो काफी ज्यादा हो जाता है। वो है यहाँ पे क्रॉस का साइन। ये तरह तरह के होते हैं, छोटा बड़ा, गुरु उंगली के नीचे, शनि उंगली के नीचे, और तरह तरह के होते हैं, लेकिन हम बेसिकली फाउंड कर रहे हैं कि ये अगर क्रॉस आपके में बनता है तो उसके परिणाम क्या होते हैं। ये हमारी साइकिक एबिलिटी को, हमारी मानसिक क्षमता को बहुत ही बढ़ा देता है। दोस्तों हमारे हॉरोस्कोप में यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो इन सब प्लेसेस पे मायने नहीं करता। आपके 1 से लेकर ये 11 प्लेसेस जो होते हैं, यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ तक आता है। वो जो हाउस होते हैं वो इस संसार की चीजों को दिखाते हैं, लेकिन जो आपका जो भारवा घर होता है वो पैरानॉमिकल एक्टिविटीज को दिखाता है। इस दुनिया से जुड़े जो पारलौकिक चीजें हैं उन सब चीजों को दिखाता है, जो अंतः ज्ञान व्यक्ति के अंदर सहज रूप से उत्पन्न होता है। सहज रूप से जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान आता है वो कहीं बुक से पढ़ के नहीं आता है, या उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट जिनके अंदर होता है, जो चीजों को बहुत जल्दी, जैसे कोई बच्चा इंग्लिश पढ़ना शुरू करता है, उसके पर्टिकुलर वो वहां आया, उसके परिवार में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, जस्ट उसने पढ़ा, उसको पता चल गया, जस्ट कोई विद्या अर्जित करना शुरू किया, वो जस्ट सहज रूप से उसको प्राप्त कर लेता है। तो वो इसका मतलब ये है कि उसका जो 12th हाउस है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे किसी तरह से सैटर्न का इफेक्ट है या राहु का इफेक्ट है, क्योंकि राहु अचानक से होने वाले परिवर्तन को हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में दर्शाता है। तो ये चौथा ऐसा योग था जो पावरफुल था। इसके अतिरिक्त हम अगर 5वें योग की बात करें तो आप ये जानते हैं कि ये भाग्य रेखा होती है, नीचे से ऊपर शनि पर्वत तक पहुंचती है, तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अगर हल्की है तो आपका हाथ रेडिश है साथ में, और एक तरीके से इसके बहुत ज्यादा बीच बीच में टूटी हुई नहीं है, तो आप देखेंगे आप सक्सेस बहुत जल्दी लाइफ में हो जाते हैं। और ये आपकी हेल्थ लाइन होती है, ये भी काफी अच्छी होती है। लेकिन अगर इसको सपोर्ट करते हुए आगे चंद्र पर्वत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेंटल की हम लोग बात कर रहे हैं और चंद्रमा की बात ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक लाइन आपकी ऐसे करके नजर आएंगी, दैट मीन्स कि चंद्र पर्वत से होते हुए आपके बुद्ध उंगली तक एक लाइन कर्व शेप में, या मंगल से भी आप थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो चंद्र के पर्वत पे जरूर टच करेगी। यहां से कोई लाइन अगर आपके बुद्ध पर्वत तक पहुंचती है तो ये 5वां ऐसा साइन है जो व्यक्ति को जबरदस्त मानसिक क्षमता प्रोवाइड करता है। दोस्तों ये था क्विक एंड शॉर्ट वीडियो हमारी साइकिक एबिलिटी को दर्शाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दूसरे लोगों तक भी शेयर कर दीजिए, दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। अगर किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉकडाउन चल रहा है। नमस्कार दोस्तों।